हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट। आपको मैंने लॉजिक गेट में एंड गेट और गेट बता दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट। और नॉट गेट में मैंने जैसे कि आपको पता है जो गेट बताया उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया है। तो इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक बफर होता है, एक बबल होता है, और इसमें सबसे खासियत यह है कि इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसे हम बबल कहते हैं, और ये जो आपको त्रिकोण में आपको दिख रहा है इसे हम बफर कहते हैं। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम यहाँ पे इसके बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये नॉट गेट है तो इसका इसमें एक ही इनपुट है। तो एक ही इनपुट है तो यहाँ पे एक ही आउटपुट भी हमें मिलेगा। तो इसके लिए इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो y=a बार होता है। मैंने आपको बताया था a बार इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए 1 का बार है तो वो 0 होगा, 0 का बार है तो 1 होगा। और यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल में भी एक ही इनपुट्स होंगे, एक ही इनपुट होगा और इसका एक ही आउटपुट भी आएगा। तो इनपुट में जब देखिए जैसे एक है तो 2 की पावर अगर हम एक करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। तो यानी कि हम 0 1 और 0 लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। 0 पे हमें क्या, 0 और 1 लेंगे। तो अब 0 पे क्या मिलेगा, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉट गेट है। नॉट गेट के हम इनपुट को किसी भी इनपुट से आप जोड़ सकते हैं तीनों में से, और इसके आउटपुट को यहाँ पे आउटपुट से हम जोड़ देंगे। यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे एक तरफ इनपुट है एक तरफ आउटपुट, इसे हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब इसका देखते हैं, ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम ऑफ रखेंगे, यानी कि हम 0 पे देख रहे हैं तो ऑफ रखेंगे। अब देखिए ऑफ रखने पे भी जला था, तो जलने का क्या मतलब होता है, 1 होता है। तो इसका देखिए आपको बार भी दिख रहा है, क्योंकि 0 था तो 1 ऑलरेडी होगा, और अगर 1 है तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए यहाँ पे ऑन कर दिया तो ये ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, इंस्पिरेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, और आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसे देख सकते हैं। और देखिए क्योंकि आपको पेपर में जब आप लिखने जाओगे, आप टेबल बनाने जाओगे, तो आप याद करके तो पूरा जाओगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि a बार इक्वल टू होता है जस्ट रिवर्स उसका, यानी कि a अगर आपका 1 है, यानी कि अगर ये आपका 1 है तो उसका जो रिवर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही होते हैं यहाँ पे गेट्स में, 0 और 1। और अगर आपका जो ए है वो 0 है तो उसका ए बार कितना होगा, ए बार उसका 1 होगा। ये चीज़ें आप याद रखिए तो आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे 2 ही इनपुट्स हैं तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ